Hello everyone. Today we will start Unit 5 Data Handling. What do you mean by data handling? What do you mean by data? Data is the information collected of any type. जैसे अब हम क्लास में बच्चे हैं, उनकी हाइट कितनी है, ये हमने डाटा कलेक्ट किया और उनको अरेंज करना, उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना. कोई भी सामान हम घर में ला रहे हैं, हम उसको रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं कि उसको हैंडलिंग हम कैसे है हमारी. अगर हम उसको प्रॉपर स्पेस पे रख रहे हैं तो उसकी हैंडलिंग अच्छी है. अगर हम ऐसे गिर रहे हैं तो इसका हैंडलिंग हमारी अच्छी नहीं है. तो दैट इज़ आल्सो यूज इन डाटा हैंडलिंग. कि डाटा को अगर हम ला रहे हैं, उसको हम अरेंज नहीं कर रहे प्रॉपरली, दैट विल बी नो यूज़. उसका यूज़ ही नहीं होगा प्रॉपरली. यूज़ होगा लेकिन प्रॉपरली यूज़ नहीं होगा. लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली अरेंज करके यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाती है हर एक चीज़. सो दैट इज़ नोन एज डाटा हैंडलिंग. देयर आर टाइप ऑफ डाटा, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा इज डाटा कलेक्टेड थ्रू अ सर्वे. अगर हमने कहीं पर हम जाएंगे, हम अलग अलग क्लासेस में जाएं और अलग अलग बच्चों का डाटा कलेक्ट करें, दैट इज़ नोन एज अनग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा इज़ कलेक्टेड डाटा अरेंज इन ग्रुप्ड डाटा. मतलब एक हमने डाटा सबका इकट्ठा किया, फिर हमने कहा हमने हाइट का इकट्ठा किया कि 14 साल के कितने बच्चे हैं, 15 साल के कितने बच्चे हैं. दिस इज़ ग्रुप डाटा. कि हमने उनको एक ग्रुप्स में बांट दिया. या फिर क्लास वाइज हो सकता है, एक क्लास में कितने हैं बच्चे हैं, इस टाइप से ये भी डाटा हो सकता है. मतलब ग्रुप बनाना और उसमें उस डाटा को रखना, दैट इज़ द ग्रुप डाटा. नेक्स्ट इज रेंज. व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? जो भी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, दोनों की सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ रेंज. ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू इज़ नोन एज रेंज. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. आपने पढ़ा होगा पहले भी, फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाई होगी विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स. कि होता है क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड सिक्योर्ड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स. नॉट ओनली मार्क्स, ठीक है, आई हैव रिटन हियर द नंबर ऑफ मार्क्स, बट यहाँ पर आप उसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, टीम्स और एनीथिंग एल्स. जो भी डाटा हमें दे रखा है उस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है. ओके कि एक बच्चे ने, या 40 वाले कितने बच्चे हैं, 50 वाले कितने बच्चे हैं. ओके, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. Frequency we will find with the help of telemarks. Okay. Now next is class or class interval. इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. What is the class size of this? What is the class limit of this? Class mark अलग, but you will learn properly this statements. Class interval, class limit, class mark, class size. बहुत easy है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को ये सब. फर्स्ट इज क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल्स हमारे पास आपने देखा है कि 1 to 10, 11 to 20. दिस इज डिसकॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल्स. इसमें अब देख डिसकॉन्टीन्यूअस क्या है, कॉन्टीन्यू नहीं हो रही है. 1 से 10, 10 के बाद 10 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 11 रिपीट हो रहा है. 11 to 20, दिस इज द डिसकॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल. अगर यहाँ पर 10 के बाद 10 to 20, 20 to 30 ये होता तो वो दैट इज़ नॉट द डिसकॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल. अब 1 to 10, इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 1. लोअर मतलब सबसे छोटी लिमिट, एंड अपर लिमिट सबसे बड़ी लिमिट इसमें 10 है. नेक्स्ट आपके पास 11 to 20, इसमें लोअर लिमिट क्या है 11 और अपर लिमिट क्या है 20. इस तरह हमारी जो टेबल चलती रहेगी उसमें लोअर लिमिट सबसे पहले वाली और अपर लिमिट हमारी बाद वाली. ओके. नेक्स्ट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. दिस इज अ कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल. अभी मैंने बताया है कि अगर वही नंबर दोबारा आ रहा है, दैट इज़ द कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूटी में चलना कोई भी चीज़. ओके, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल. हेयर आल्सो लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 10. हेयर लोअर लिमिट इज़ 10, अपर लिमिट इज़ 20. ओके. नेक्स्ट इज क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स होता है बीच का नंबर एक तरह से. उसमें क्या है, लोअर लिमिट कैसे में निकालते हैं क्लास मार्क्स को, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अब चलो आप इसका करके देखिए. 0 और 10 का, 0 प्लस 10, 10 बाय में 2, 5 इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ दिस. क्लास मार्क्स एक तरह से हमारी मिडल वैल्यू होती है. ओके. नेक्स्ट इज क्लास साइज. क्लास साइज मतलब साइज, इससे खुद ही पता चल रहा है क्लास साइज क्या है हमारी. क्लास साइज या विड्थ, कि अब क्लास की साइज़ कितनी है, लेंथ ब्रेथ कितनी है हमारी, ये होता है ना. हमारी क्लास छोटी है, बड़ी है, तो दैट इज़ क्लास है. ऐसे ही हमारे पास जो इंटरवल्स है, इनका क्लास साइज़ क्या है, इनमें डिफरेंस कितना है. 0 to 10 कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 10 मार्क्स का. ओके, दिस इज़ द क्लास साइज. अपर, इसको कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 10 minus 0, 20 minus 10. There are
10 मार्क्स ऑफ क्लास साइज। ओके, मेन पॉइंट्स हमारे पास यही हैं। इसको करने के लिए नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। ओके, अभी मैंने आपको बताया था टेली मार्क्स और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। हेयर देखिए, आपके पास एक एग्जांपल है, 50 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के हैं? 1 2 3। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 1 2 3। तो 3 स्टूडेंट्स के हमारे पास 50 मार्क्स हैं। 52 के 1, 54 के 1, 55 मार्क्स जो हैं 2 बच्चों के। 58 देखिए अब आप, 1 2 3 4, और उसका काटा गया है। काटने का मतलब ये गलत नहीं है, काटने का मतलब दिस इज़ द पेयर ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 4 जब हमारे पास लाइन्स आ जाती है तो 5 के लिए हम 5th लाइन नहीं लगाते, उसके लिए हम इसको काट देते हैं, एक पेयर बना देते हैं। दिस बिकम द पेयर ऑफ 5 स्टूडेंट, 5, 60 के लिए 1, 65 के लिए 2, लाइक दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टेली मार्क्स। सबसे पहले ये लाइन आपने ऐसी करनी है, नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी होती है लाइन। ओके, नाउ सी Yes, see exercise 5.1. First is following data represent the blood pressure of 30% examined by a doctor in a health camp. देखिए, अब इसमें हमारे पास डाटा दूसरा आ गया। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मार्क्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें जैसे डाटा दे रखा है उस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी आती है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सनस की आई, ठीक है। Prepare present the above data of blood pressure of 30% in the form of frequency table taking 100 to 110 the class first class interval, मतलब 100 to 110 से हमने इसको स्टार्ट करना है, और उससे हमने इसको मतलब ग्राफिकली तो नहीं, इसको हमने टेली मार्क्स से बताना है। सी दिस इज वी हैव टेकन क्लास इंटरवल 100 to 110, 110 to 120, 120, दिस इज कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके, नॉट डिसकॉन्टिन्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में 110, 120 ये सब रिपीट हो रहे हैं। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज 103। 103 किन के बीच में आता है? 103 आता है 100 और 110 के बीच में, तो 1 लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट इज 142। 142 किसके बीच में आता है? 142 150 के बीच में आता है। नेक्स्ट इज 123, 120 और 130 के बीच में आता है। ऐसे हमने पेयर्स बनाने हैं। सो पेयर्स के बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा टेली मार्क्स। देखिए, 4 के बाद मैंने इसको काटा हुआ है। ओके, इन दिस डायरेक्शन 5 6 7 8 5 and 1 6. So this is the table of 30 persons. This is the frequency of 30 persons. Okay, we will make the, ये हमें एक बिल्कुल एक ध्यान से करना है, इसमें गलती हो सकती है। After making this lines tally marks, you will count it. काउंट करिए कि कहीं पर हमारी रह तो नहीं गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसे ही है। ट्राई योर सेल्फ। दिस इज द क्वेश्चन। वेजेस ऑफ 24 डेली वर्कर्स इन रुपीज़ आर गिवन बिलो। वेजेस हमें गिवन है, इसमें आगे विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहले तो आप इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद आपने लिखना है कि हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है। सी मैंने बना रखा है, इसमें हम ये रह गया था मेरा, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। ओके, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 5। कौन सी है इसमें? क्लास नंबर 392 405 की हमारे पास है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 5 एंड विच इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 1 और 0। 0 है हमारे पास इनकी, हम 1 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। पहले तो 0 लिखेंगे हम, क्योंकि 0 इज़ द लोएस्ट। 420 to 435 में 0 है और 332 345 में 0 है, तो दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और 1 भी लिखा हुआ है मैंने, 362 375। कई बार ये क्वेश्चंस में जो क्या होता है कि 0 की वैल्यू को नहीं लेते, कि 0 में तो हम जब हमारा कोई आया ही नहीं वर्कर उस रेंज में, तो हम क्यों ले रहे हैं? तो वी विल टेक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हेयर 1। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम 1 ले सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन। अब हाइट दे रखी है इन सेंटीमीटर। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपको वही क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 125 to 130, 130 to 135 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने बना लिया ये।
आप बनाइए, उसके बाद हम इसको टैली करेंगे. ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डाटा. अब रेंज इसमें कितनी, सबसे बड़ा नंबर था 162 और सबसे छोटा नंबर था 132. 162 माइनस 132 इज 30 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज क्लास मार्क्स. मैंने आपको बताया था क्लास मार्क एक तरह से बीच की वैल्यू होती है. क्लास मार्क्स ऑफ 132 135 की हमने निकालनी है. 130 और 135 के बीच की दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, दैट बिकम्स द मिडल वैल्यू 132.5 सेंटीमीटर. यूनिट्स का ध्यान रखिए क्योंकि यूनिट्स में अधिकतर बच्चे मार्क्स कटवाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द क्लास साइज. क्लास साइज कितने का साइज है, 130 to 125, 5 मार्क्स का ये क्लास इंटरवल्स है. ओके, नेक्स्ट इज द अपर लिमिट ऑफ 150 to 150. अपर लिमिट इज 155. फ्रीक्वेंसी ऑफ 140 to 145, 150 फ्रीक्वेंसी टेबल देखिए, उसमें 1 है. ओके, ये हमारे पास आ गया है थर्ड क्वेश्चन. ओके, you will try next question, then we will tally all the questions.